अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिलबर। आवाज़ कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल फाइनली तौर पर बाबर आजम ने अपने फ़ैन से एक रिक्वेस्ट कर दी है और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है। क्या रिक्वेस्ट की है वो आपको तफसील बताते हैं। कि आपको पता है कि पिछले 2 साल में अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस की बात की जाए, जितना डिप बाबर आजम की परफॉर्मेंस में अब है वो आज से 2 साल पहले नहीं था। तो कल जब पाकिस्तान ने एक हिस्टोरिकल मैच जीता है, उसके बाद मीडिया से बात करते हुए ना, उन्होंने स्पेशली तौर पर अपने फैंस से रिक्वेस्ट की है कि आज के बाद मुझे कोई बंदा भी किंग ना कहे। ठीक है, उसने कहा है कि किंग वाला जो काम है वो मुझसे हो नहीं रहा, और आज का अगर किंग की बात हमने करनी है तो वो रिजवान जो है वो किंग डिज़र्व करता है, जिस तरीके से उसने मैच को बनाया है और जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। आप देख लें कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, रिजवान कप्तान था। फिर हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, और आज तक किसी टीम ने उनको वाइट वॉश नहीं किया उनकी कंट्री में, और रिजवान की कप्तानी में करके आए हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप जब भी देखो, ग्राउंड पे देखो, जिधर भी देखो, एक ही नारा चल रहा होता है, किंग किंग किंग। उसने कहा है कि अब मुझे आप परफॉर्म करने दें और तमाम तर जो नज़रें हैं मुझसे हटाएं, किसी और प्लेयर की तरफ जाएं। मतलब अगर उनकी परफॉर्मेंस की बिना पर उनको किंग कहा जाता था, तो ये फाइनली तौर पर बात उनको रियलाइज़ हो चुकी है कि अब मेरी जो परफॉर्मेंस है वैसी नहीं है कि मैं अपने आप को किंग कहलवाऊँ। क्योंकि आगे जितना प्रेशर होता है बाबर आजम पे होता है, चाहे वो ओपन कर रहा हो, फील्डिंग पे हो, जिस तरह पे हो, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो बाबर आजम पे होता है। तो अब उन्होंने खुल कर कह दिया है कि भाई मेरी जो परफॉर्मेंस है वो किंग वाली नहीं है, तो आप मुझे किंग कहना छोड़ दें और मुझे अपनी क्रिकेट पे फोकस करने दें। क्योंकि उस दिन आपको पता है कि जब ओपनिंग सेरेमनी थी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की, उस वक्त भी जब सवाल हुआ कैप्टन से मोहम्मद रिजवान, तो उसके भी अल्फाज यही थे कि किंग कर लेगा। तो मतलब आज उस किंग वाला जो वर्ड है उसने स्पेशली तौर पर अपने तमाम फैंस को रिक्वेस्ट करके कह दिया है कि अब कोई भी बंदा मुझे किंग ना कहे, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं, एक और बात भी उनसे पूछी कि जब दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस जब साफ़ी ने सवाल किया कि आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा थी मैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में यही कहूँगा कि पहले जो मैं करके आया हूँ मैंने उसे एक माजी का हिस्सा बना दिया है। मैं उसके बारे में अब नहीं सोचता, मैं ये देखता हूँ कि आगे फ्यूचर में क्या है। और ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक बंदा जो है अपने माजी को भुला के अपने फ्यूचर की तरफ तवज्जो दे रहा है, मतलब उसने अपने आप को बदला है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बाबर आजम पे ढेर सारा क्रिटिसाइज़ करते आ रहे हैं, लेकिन मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ बाबर आजम की सिर्फ और सिर्फ उसकी फ़िटनेस के हवाले से। जिस तरीके से बाबर आजम की उसकी फ़िटनेस उसने अपनी ख़राब की है इन 2 सालों में, और जिस तरीके से टीम का माहौल बना रहा है, उस सारे को देखते हुए तमाम प्लेयर जो है ना वो सारे बिगड़े हैं। बाबर आजम क्या अकेला के वेट नहीं ज़्यादा हुआ, उसके बाद इमामुल हक हैं, नसीम शाह हैं, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़, इन सारों ने अपने फिटनेस लेवल को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है। आज वही देख लें, शाहीन जो 150 को क्रॉस करने वाला बॉलर था, 140 तो नॉर्मल बॉल करता था, आज वो क्या करता है, वो 125 27 28 एंड जो है ना वो 30 पे बॉल कर जाता है। ये कोई बॉल नहीं है, और हर प्लेयर उसको अच्छे तरीके जहाँ पर उसको शॉट खेलना चाहता है वो मार लेता है। तो मेरे ख्याल में ये सारा किस बात का कसूर है कि हमारी फिटनेस लेवल बेहतर नहीं है। हमारे हारिस रऊफ़ को बात कर लें, हम कहते हैं कि वो बड़ा स्पीड स्टार है पाकिस्तान में, बड़ा उसकी इस वक्त वैसे भी वो फास्टेस्ट बॉलर मैं उसे कहता हूँ। लेकिन उस बॉलर को क्या करना है कि जब आप 2 से 3 ओवर करें, 4 ओवर करें, तो आपकी जो फिटनेस है वो जवाब दे दे, तो जनाब नाल ही बंदा डॉक्टर बुलाना, भाई मैनू चुक लो पहले, तो बाकी गल बात दी है, मेरे को नहीं बॉलिंग हो रही। ये फिटनेस लेवल नहीं है। आप मिचेल स्टार्क को देखें, बॉर्डर गवास्कर पूरी सीरीज़ खेला है, उसके बाद वनडे पूरा खेला है, आईपीएल पूरा खेला है, एक दिन वो छोड़ के बंदा बाहर नहीं गया। क्यों नहीं गया? उन्होंने अपनी फिटनेस पे काम किया है, अपनी फिटनेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो यही बाबर आजम से मेरा हमेशा यही इख्तलाफ रहा है कि आप अपनी फिटनेस को बेहतर नहीं करते हैं। इस वक्त अगर आपने अपनी फिटनेस देखनी है, विराट कोहली की देखें, केएल राहुल की देखें, उसके बाद हार्दिक पांड्या की देखें, उनकी फिटनेस चेक करें, उनकी बॉडी लेवल चेक करें, उनका बॉडी शेप चेक करें। तो ये उस चीज़ का नतीजा है कि आप अपनी फिटनेस पे बड़े तवज्जो देते हैं, लेकिन हम कैसे समझाएं, क्या कहें बाबर आजम को कि अगर आप एक सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के, तो आपकी फ़िटनेस लेवल बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिटनेस पे काम नहीं करना, आपके मसल्स हैं वो निकले हुए नहीं हैं। और यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में आई थी, उस वक्त डेविड वार्नर ने बाबर आजम को कह दिया था कि आपके मसल देखिए और मेरे मसल देखिए, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बंदा भी मजाक उड़ा के चला गया। कसूर कोई नहीं है। अगर हम प्रॉपरली अगर जिम करते हैं, अपनी डाइट प्लान अच्छा करते हैं, प्रोटीन प्रॉपरली लेते हैं, तो आपके मसल जो बिल्ड होंगे तो वो आपको आगे पावर हिटिंग में आपको वो काम आएंगे। तो लेकिन इनको समझाए कौन? हमारे पास हमने कोच वो रखा हुआ है जो ख़ुद अपने दौर का जो वो बॉलर था आकिब जावेद, और यहाँ पर आके हमारे बेशुमार जो फिटनेस जो मसाइल है फिटनेस के भी हैं और बैटिंग के भी हैं। अब आकिब जावेद फास्ट बॉलर है, वो बैट्समैनों को कैसे क्या बता सकता है कि आपने क्या गलती की है क्या नहीं की है। उसके बाद हमारे पास कोई अच्छा बैटिंग कोच नहीं है। गैरी क्रिस्टन आपके पास बहुत अच्छा बैटिंग कोच आया, लेकिन आप लोगों ने उसको ज़ाया कर दिया। अगर आप लोगों ने, आपको प्लेयर की कदर ही नहीं है।
अगर आपने अपने प्लेयर बिल्ड नहीं करने, उनको बनाना नहीं है, उनको समझाना नहीं है कि आपकी डाइट ये है, एक्सरसाइज ये है, तो फिर आप लोगों का हाल यही रोना है। ठीक है, अगर फिटनेस लेवल के म्यार पे बात आती तो आप लोगों ने जो इंग्लैंड से सीरीज टेस्ट जीती है वो भी नहीं आप जीत सकते थे। वो तो शुक्र अदा करें नुमान का और साजिर का, जिन्होंने आपको जो है वो परफॉर्म करके दे दिया स्पिन विकेटों पे, और आप लोगों ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। अदरवाइज आप लोगों को ना जो हाल उसने पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने किया था वही करना था। तो बात है फाइनली हम आज की वीडियो में कर रहे थे कि बाबर आजम ने स्पेशली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि आज के बाद मुझे किंग कोई बंदा ना बोले। किंग वाले काम नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है किंग मुझे ना बोला जाए। ये भी अच्छी बात है कि बंदे को अपनी गलती रियलाइज़ हुई है कि मैंने ये काम गलत किया है, अब उस पर वर्क करें आगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नज़र में बाबर आजम की जो क्रिकेट है वो 5 साल है। अगर वो अपने फिटनेस को बेहतर नहीं बनाता, फिटनेस मिसाइल में 2-4 रहेगा, तो फिर मेरे ख्याल में ये 5 साल क्रिकेट नहीं खेल सकता। पीछे और बड़े लड़के इंतजार में खड़े हैं जो इसकी आगे जगह ले सकते हैं। यही मैसेज जो है वो शाहीन अफरीदी के लिए भी है। डेथ ओवर में बिल्कुल फारिग है, शुरू में एक आधा ओवर करता है। कल भी मैंने देखा पहले ओवर में कोई 40+ की बॉल नहीं थी। ठीक है, पहले ओवर में उसकी तकरीबन जो फास्टेस्ट डिलीवरी थी वो 134 की थी। तो मेरे ख्याल में इनको फिटनेस लेवल बेहतर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो इनकी क्रिकेट जो है वो एंड है। मेरे ख्याल में इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद जो है वो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमारे लिए फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है और हमने किस तरीके से फिटनेस पे काम करना है। दोस्तों इसी के साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिलबर को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।